नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर। आप सभी के कमेंट हैं कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो कब जारी होगी। तो आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट साथियों जारी हो चुकी है। आपको कैसे चेक करना है कि आपको कौन सा स्कूल मिला है, और जिसको मिला है तो उसके में क्या लिखा आ रहा है, और जिसके को स्कूल नहीं मिला है तो उसके में क्या लिखा आ रहा है। तो अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग संबंधी बड़ी अपडेट, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑफिशियल यहाँ नोटिस जारी कर दिया गया है और सेकंड मेरिट लिस्ट है जो आपकी जारी हो चुकी है। और आपका एक और क्वेश्चन था, क्या थर्ड काउंसलिंग होगी। तो इसको लेकर के हम आपको वीडियो के अंत तक जरूर बताएंगे कि क्या थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, आपको किस तरीके से स्कूल अलॉट हुआ है और कैसे चेक करना है, वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो सेकंड काउंसलिंग की जो मेरिट लिस्ट आई है उसकी लास्ट डेट क्या है, आपको कब तक स्कूल में ज्वाइनिंग लेनी है, ठीक है। तो सारी जो आपके डाउट हैं वो इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आवश्यक सूचना, ये जेएफएस पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदकों द्वारा किए गए साला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट के आधार पर साला दे दी गई है। अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक आवेदक जेएफएस पोर्टल पर साला प्रभारी को उपस्थिति रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी साथियों मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट जो आपकी सेकंड काउंसलिंग हुई थी उसकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जेएफएस पोर्टल पर जाना है और जेएफएस पोर्टल पर जाने के बाद आप अपना जो यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो साथियों आपका यहाँ पर नाम शो होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही नाम शो होगा तो फिर आपको 3 लाइन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। 3 लाइन्स 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम आपको स्कूल अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है ये कैसे चेक करना वो बताने वाले। तो जैसे ही आपने यूज़र आईडी पासवर्ड डाला, आपकी जो आईडी है लॉगिन हो गई, यहाँ पर आपका नाम शो होगा। इसके बाद आपको 3 लाइन्स 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 लाइन्स 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आगे आप देखेंगे इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, है ना, चेक स्टेटस EKYC। तो आपको सबसे लास्ट में पहुंचना है और सबसे लास्ट में क्या लिखा है, गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग। तो जैसे ही आप गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग पर साथियों क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग पर आपने क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में जाना है और लास्ट में आपको मिलेगा नीचे से सेकंड व्यू चॉइस फिलिंग स्टेटस, ठीक है। क्या दिखेगा आपको, व्यू चॉइस फिलिंग स्टेटस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू चॉइस फिलिंग स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी स्कूल अलॉट किया गया है, ठीक है, वो शो होने लगेगा। इस तरीके से आपको स्कूल शो होगा, ठीक है। यहाँ पर डाइस कोड होगा, स्कूल नेम होगा, ठीक है। इसके बाद पैनल नेम होगा SS3। यहाँ पर करेंट स्टेटस तो साला प्रभारी को भेज दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर सिलेक्ट, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट इन्होंने भेज दी है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग ऑर्डर मैनेजमेंट करके आपका ये सारा कुछ यहाँ पर शो होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके द्वारा किए गए साला विकल्प के चयन के आधार पर मेरिट क्रम में निम्न अनुसार पैनल में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाओं हेतु आप संबंधित विद्यालय के साला प्रभारी को उपस्थित प्रेषित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करें। सेकंड पॉइंट है, आवेदक मेरिट क्रम में एक से विद्यालय मिलने पर केवल एक विद्यालय में सावधानी पूर्वक प्राथमिकता एवं वरीयता के आधार पर जिस विद्यालय में सेवाएं देना चाहते हैं उस विद्यालय में सावधानी पूर्वक उपस्थिति रिक्वेस्ट दर्ज करें। यानी कि यहाँ इनका कहने का मतलब है कि आपको अगर 2 स्कूल हैं तो उसमें से सावधानी पूर्वक एक ही स्कूल में ध्यान से रिक्वेस्ट भेजें, है ना, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा किसी एक विद्यालय की उपस्थिति रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। आवेदकों द्वारा एक बार उपस्थिति रिक्वेस्ट दर्ज करने के उपरांत विद्यालय उपस्थिति रिक्वेस्ट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें। बहुत से लोग गड़बड़ी कर देते हैं, है ना, और फिर बाद में पछताते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ का, है ना। रिक्वेस्ट भेजने के पहले
इन सारी चीज़ों का ध्यान रख लें। साथियों, जिनका यहाँ पर स्कूल नहीं अलॉट किया है तो उनके में नॉट फाउंड लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा साथियों? नॉट फाउंड। और ये पूरा जो यहाँ पर दिया गया ना, ये अतिथि शिक्षक हेतु दी गई शाला, ये पूरा ब्लैंक यानी कि खाली आपको शो होगा। ठीक है, तो जिनको स्कूल अलॉट नहीं हुए हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कि ये आपको स्कूल अलॉट कर दिया गया है तो इसके बाद आपको रिक्वेस्ट कैसी भेजनी है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग पर जाएंगे उसके पहले यहाँ पर लिखा है ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पर आप क्लिक करके उन शाला प्रभारी को ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप कब तक ज्वाइनिंग ले सकते हैं, तो इसको लेकर भी ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है जीएफएस पोर्टल पर। ठीक है, आवेदकों द्वारा किए गए शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट के आधार पर शाला दे दी गई। अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक आवेदक जीएफएस पोर्टल पर उपस्थिति रिक्वेस्ट एवं शाला प्रभारी आवेदक की उपस्थिति रिक्वेस्ट के सत्यापन की कार्यवाही दिनांक 18/11/2024, जी हाँ 18/11/2024 को शाम 5 बजे तक पूर्ण रूप से करें। ठीक है, तो आपको ये सारा कुछ काम यानी कि ज्वाइनिंग का काम, रिक्वेस्ट, सारी चीज़ें 18/11/2024 तक कर लेनी है। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत शेष रिक्त पदों पर, जी हाँ ध्यान से समझिए, शेष रिक्त पदों पर दिनांक 18/11/2024 को शाम 6 बजे से शाला विकल्प चयन की कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन था कि क्या थर्ड काउंसलिंग होगी, तो जी हाँ बिल्कुल थर्ड काउंसलिंग होगी। और जैसे ही 18 नवंबर को सारे जो जिनको स्कूल अलॉट किए गए हैं उसके बाद जो स्कूल बचे हुए हैं, शेष जो रिक्त पद बचे हुए हैं, तो उसको लेकर के फिर से शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ठीक है, 18 तारीख से ही शाम 6 बजे से। तो यानी कि आपकी थर्ड काउंसलिंग भी होगी। ठीक है, तो थर्ड काउंसलिंग होगी, उसमें जो भी पद रिक्तियां खाली पड़ी हुई हैं स्कूल में वो भी भरी जाएंगी। ठीक है, फिर उसकी भी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो यही प्रक्रिया आपकी चलने वाली है। तो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट आने वाली है, तो आप लोग टेंशन ना लें जिनका सेकंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है साथियों, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने आप सभी को पूरा डिटेल में जानकारी दी। और अतिथि शिक्षक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी ही अपडेट और न्यूज़ देखने के लिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।